हाय एवरीवन, वेलकम टू नाइन्थ लेक्चर मतलब 8 क्लास में हमने किया है डेली 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होता है। तो सब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन देख लेना, प्लेलिस्ट में भी जाके सारे क्वेश्चन देख लेना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलो तो आज का शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, एक होता है स्लिपरी बैंड। ठीक है। तो स्लिपरी बैंड जो होता है ना, वो यूज्ड किसके लिए होता है? तो देखो, मैंगो का जो क्रॉप होता है ना, उसमें यूज़ होता है। मैंगो में क्रॉप में एक बग लगता है, उसका नाम है मैंगो मियली बग। ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है स्लिपरी ब्लैंड, तो इसको याद रखना है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन होता है कि रॉयल जेली जो होता है ना, वो कौन से ग्लैंड में लोकेटेड होता है? ठीक है। तो लिखेंगे रॉयल जेली। रॉयल जेली के बारे में बात करेंगे कि लोकेटेड इन विच ग्लैंड। ठीक है। कौन से ग्लैंड में लोकेटेड रहता है? तो वो कहाँ लोकेटेड रहता है? इट्स अ हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये जो तुमको केमिकल होता है ना, केमिकल जो यूज फॉर टेस्टिंग सीड वायबिलिटी, केमिकल यूज फॉर टेस्टिंग सीड वायबिलिटी, ये होता है टेट्राजोलियम। टेट्राजोलियम जो होता है इज अ केमिकल यूज फॉर टेस्टिंग सीड वायबिलिटी। फिर बोलता है जैसे डी सकरिंग होता है, डी सकरिंग, तो बोलता है डी सकरिंग इज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप, तो हमें पता है टोबैको। ठीक है। नेक्स्ट, फिर देखो एक और होता है कि ये जो तुमको क्रॉसेस देख लेना, ठीक है, मैंगोस का। जैसे तुमको पता है ना, दशहरी दशहरी प्लस नीलम। हाँ, तो ये किसका क्रॉस है? तो इसको बोलते हैं DNA ऐसे करके। तो ए क्या हो गया? आम्रपाली। आम्रपाली, तो ये क्रॉसेस देख लेना, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है। फिर देखो पेक्टीन कंटेंट जो होता है ना, पेक्टीन कंटेंट, तो कितना पेक्टीन कंटेंट है फ्रूट में, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जेल मीटर यूज टू मेज़र पेक्टीन कंटेंट। फिर देखो, तुम लोग जब देखोगे ना, तो एक आएगा सेक्की डिस्क, सेक्ची बोलते हैं इसको, SECCHI, सेक्ची डिस्क। ठीक है, सेक्ची डिस्क। हाँ, तो ये सेक्ची डिस्क क्या होता है ना, कि ये मेज़र करता है, मेज़र वाटर ट्रांसपेरेंसी, मेज़र ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, कितना वाटर ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि इट्स अ इनडायरेक्ट वे। ठीक है, किस चीज़ का? टर्बिडिटी जो होता है ना, उसको भी मेज़र करने का, टर्बिडिटी मेज़र करने का भी इनडायरेक्ट वे ये है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सेक्की डिस्क। स्पेलिंग देख लो, सेची बोल सकते हो, SECCHI, सेची। ठीक है। ओके। अब देखो, मान लो तुम फिश फार्मिंग कर रहे हो। हाँ, फिश फार्मिंग कर रहे हो, तो फिश फार्मिंग का एक अच्छा सा टेम्परेचर होता होगा, एक कन्वीनियंट टेम्परेचर होता होगा जिसमें फिश फार्मिंग वेरी ऑप्टिमम होता होगा, तो वो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये क्या होता है? 20 से 30 डिग्री के बीच में रहता है, तो उसको बोलते हैं बहुत सही चल रहा है। अब उसका फिश फार्मिंग के लिए पीएच भी होता होगा ऑप्टिमम, तो पीएच अगर कोई बोले तो 6.7 से आपको 8.6 वाटर का पीएच, 6.7 से 8.6 वाटर का पीएच है ना, तो इसको बहुत सही बोला जाता है। ठीक है। ओके। फिर एक क्वेश्चन होता है कि देखो, एक ऑप्टिमम साइज फिश का हार्वेस्ट करने के लिए कितना होता है? तो देखो, ऑप्टिमम साइज की बात करें तो 1 kg जो होता है ना, 7 से 8 मंथ में 1 kg आपको हो जाता है। आपको जैसे बात करो कतला का, ठीक है, रोहू का, मृगल का, तो ये सब आपको यहाँ तक आ जाता है, 7 to 8 kg, 7 to 8 मंथ में 1 kg तक का। ठीक है। तो इट्स अ वेरी ऑप्टिमम वेट जिसमें आप फिश का हार्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके। फिर हम लोग हार्वेस्टिंग का बात कर लिए, तो जैसे फिंगरलिंग जो होता है ना, फिंगरलिंग, उसका साइज़ देख लो, उसका एक साइज़ जो होता है ना, वो 10 से 15 सेंटीमीटर ऑप्टिमम साइज़ जो होता है फिंगरलिंग का, उसको माना जाता है। ठीक है। अब एक और चीज़ है ना कि देखो, जैसे कंपोजिट फिश स्ट्रक्चर होता है, एक साथ बहुत सारे फिशेस को हम लोग फिशेस को हम लोग एक पॉन्ड में डालते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है। तो कंपोजिट फिश कल्चर में ना देखो, इसमें कितने तरह के होते हैं, तुम देखोगे ना, तो 3 स्पीसीज वाले फिशेज होंगे, 3 स्पीसीज को एक साथ डालते हैं, या तुम 4 स्पीसीज को डालते हैं, या 6 स्पीसीज को डालते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर 3 स्पीसीज की बात करें ना, तो इसमें कतला, फिर रोहू
और फिर तुम देखोगे मृगल, ये 3 रहेंगे, कतला, रोहू, मृगल। अगर 4 स्पीसीज में बात करें ना तो कतला, रोहू, मृगल और एक हो जाएगा तुमको कॉमन कार्प। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन कार्प। फिर 6 स्पीसीज में जाओगे ना तो क्या आ जाएगा, कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, फिर तुमको सिल्वर कार्प और फिर तुमको ग्लास कार्प, ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्लास कार्प। ठीक है, तो जैसे कतला, रोहू, मृगल हुआ ना तो इसका एक रेशियो होता है, एक अप्रॉक्सीमेटली रेशियो होता है। जैसे ये जो है ना, ये तुमको 50, 30, 20 के रेशियो में तुम इसको डालोगे 3 स्पीसीज में, मतलब 50% कतला, 30% रोहू और 20% मृगल। मतलब अगर 1000 मछली हम लोग डालें पॉन्ड में तो ये 500 मछली कतला रहेगा, 300 मछली रोहू रहेगा और 200 मछली मृगल रहेगा। ये ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ऐसे इसको डालते हैं। जैसे 4 स्पीसीज वाले तुम डालोगे ना तो कतला 50% ही रहेगा, रोहू जो है ना वो 30 से 25% हो जाएगा और मृगल जो है ना वो 20% हो जाएगा, और ये जो कॉमन कार्प हुआ ना ये 5% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 6 स्पीसीज में जाएंगे तो कतला 30%, ड्रास्टिक चेंजेस आएगा, 30% हो जाएगा, रोहू 20% हो जाएगा, मृगल 10% और कॉमन कार्प 5%। ठीक है, फिर सिल्वर कार्प होगा 20% और ग्रास कार्प होगा 15%। मतलब ऐसे ऐसे तुमको चेंजेस तुमको दिखने को मिलेगा 6 स्पीसीज में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो हम लोग इसमें बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म। ठीक है, तो मान लो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फिश फार्मिंग का। तो जब तुम फिश फार्म का कंस्ट्रक्शन करोगे ना तो वहाँ पे देखोगे सॉइल का क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी में क्या देखते हो ना कि सॉइल का कंटेंट कैसा है। मान लो तुम 100 ग्राम सॉइल को उठाते हो, 100 ग्राम सॉइल, तो देखो 100 ग्राम सॉइल में ना लगभग तुमको 50 से 70 mg नाइट्रोजन होना चाहिए, 50 से 75 mg नाइट्रोजन होना चाहिए, 6 से 12 mg फास्फोरस होना चाहिए। ठीक है, 6 से 12 mg। फिर तुमको ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है ना वो 1.5 से 2.5 mg होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। इसके बाद पीएच जो है ना, सॉइल का पीएच 7.5 से 8.5 होना चाहिए। ठीक है, इतना तुमको ये चीज़ तुमको देखने को मिलेगा। फिर देखो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, तुम जब पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में जाओगे ना तो इसमें 3 तरह के पॉन्ड होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नर्सरी पॉन्ड, फिर तुमको देखोगे रियरिंग पॉन्ड, फिर लास्ट में तुम देखोगे स्टॉकिंग पॉन्ड। तो नर्सरी पॉन्ड जब तुम देखोगे ना तो इसका एक रेंज होता है कि कितना, लगभग तुम कितना से कितना लंबा चौड़ा बनाते हो, तो 100 से 500 मीटर स्क्वायर रेंज रहता है। और इसमें तुम देखोगे ना इसका जो डेप्थ रहता है ना, जो डेप्थ कितना रहता है, तो ये तुमको 1 से 1.5 मीटर तक तुमको डेप्थ रहेगा। फिर रियरिंग पॉन्ड में जाओगे ना तो 500 से 1000 मीटर स्क्वायर रेंज रहेगा और इसका डेप्थ जो है वो 1.5 से 2 मीटर तक का डेप्थ रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर स्टॉकिंग पॉन्ड जब जाओगे ना तो स्टॉकिंग पॉन्ड में मतलब 1000 से 2000 मीटर स्क्वायर का तुमको एरिया रहेगा और डेप्थ वैसे ही 2 से 2.5 मीटर तक तुमको बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये होता है। और फिर तुमको जैसे टोटल फिश का जो एरिया होता है ना, मान लो इतना ज़्यादा हम लोग फिश कर रहे हैं पूरा इंडिया में, मान लो, ठीक है, तो उसका 5% जो होता है, 5% हिस्सा, वो तुमको 5% हिस्सा ही तुमको नर्सरी पॉन्ड होता है। वहीं पे हम लोग देखोगे रियरिंग पॉन्ड तो अप्रॉक्सीमेटली 15% होता है और स्टॉकिंग पॉन्ड देखोगे तो 60 से 70% स्टॉकिंग पॉन्ड होता है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।